अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 37वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रचामि त्वाम धर्म समुढ़ चेतः यच्च जात निचेतं रोहितन् मे शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र मानकर उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे, परंतु अब यहाँ पर गुरु के रूप में शरणागति ले रहे हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति को अपना मित्र मानते हैं तब तक हम उनको शरणागति नहीं ले सकते उनकी, क्योंकि हमारा उनके साथ मित्र जैसा रिश्ता होता है और उनको पूर्ण रूप से शरणागत होने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है और ऐसा भाव भी मन में रहता है कि मित्र से तो किस प्रकार आदान प्रदान किया जाए। अर्जुन है वो अब तक भगवान श्री कृष्ण के साथ मित्रवत व्यवहार कर रहे थे और अपनी सारी की सारी परियोजनाओं को जो उनके मन में बातें आ रही थी वो श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। परंतु प्रथम अध्याय पर पूरा प्रथम अध्याय और उसके बाद अभी द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 6 के बाद अभी 7वें अध्याय में अर्जुन इस बात को समझ गए हैं कि जब तक श्री कृष्ण को भगवान मानकर अपना गुरु स्वीकार करके उनकी शरणागति न ली जाए ना, तब तक मेरी चिंताओं का निवारण होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिस प्रकार वर्णन आता है, वसुदैव वसुदं देवं कं चानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण है वो जगत के गुरु हैं। अगर आज की तारीख में किसी को गुरु बनाने में हिचकिचाहट होती है कि सत्य की कसौटी पर कैसे कहें कि गुरु कौन सही है और कौन गलत है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम गुरु मानकर आचार्यों के मार्गदर्शन में, साधुओं के मार्गदर्शन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई हुई श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान को सुनकर समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन का कल्याण हो जाएगा। यहाँ पे अर्जुन भी श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर रहे हैं और गुरु के पास जाते तब पूर्ण शरणागति प्रदान कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो वह निश्चित रूप से बताओ। अभी तक तो मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपने मनगढ़ंत तर्कों को, जो कुछ मैंने बुद्धिमता से इधर उधर से इस लोक में सुना था, वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा था। परंतु किस परिस्थिति में कौन से ज्ञान है वो कार्य करता है वो गुरु ही बता सकता है। हो सकता है कि हम जो बातें बता रहे हैं या जो हमारे मन में आ रही है वो सही भी हो, शास्त्रों की दृष्टि से भी सही हो, परंतु कौन से युग में कौन से स्थान पर कौन सा कार्य करना चाहिए प्रभावशाली है वो गुरु ही बता सकते हैं। अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्रों का प्रभाव विधान था। अभी कलयुग के लिए करंट आचार्यों ने, आज के गुरुओं ने, ये परम पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से ये कहा कि कलयुग के लिए जो मंत्र है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। जिस मंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करके ही व्यक्ति है भगवत धाम में जा सकता है। ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया। हालांकि उन मंत्रों में भी शक्ति निहित है, पूर्ण रूप से शक्ति निहित है। भगवान का हर एक नाम है उसमें मंत्र में शक्ति निहित है, परंतु जो मंत्र है देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग कार्य करते हैं। तो कलयुग में विशेष रूप से अनेक जगह पे बृहदारण्यक पुराण में अनेक जगह पे उल्लेख आता है कि ब्रह्मा जी स्वयं नारद मुनि को या कहीं भी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हुए सुनाई देते हैं कि कलयुग के लिए जो मंत्र बताया गया है वो है हरिनाम मंत्र। हरिनाम से ऊंचा कोई नाम नहीं है। अर्जुन यहाँ पर अपनी सारी उपाधियों को त्याग कर, सारे तथाकथित धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं। अर्जुन अभी तक अनेक धर्मों का प्रस्तावना दे रहे थे, अपने पारिवारिक धर्म का, सामाजिक धर्म का, रिश्तों के धर्म का, मेरे
कर्तव्य के धर्म का, मैं दूसरों के संहार का कारण बन जाऊंगा, ऐसे अनेक धर्मों का प्रावधान दे रहे थे। धर्मों से अर्थ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्मों से अर्थ है जैसे शक्कर का धर्म होता है मिठास, पानी का धर्म होता है तरलता, अग्नि का धर्म होता है उष्णता, ऐसे अनेक पदार्थों का या हर एक किसी का कोई ना कोई धर्म होता है। पारिवारिक जीवन में सदस्य रह रहा है, उसके अनेक धर्म होते हैं। परिवार के प्रति उनके जो ड्यूटी है वो निभाना, समाज के प्रति या हर किसी बिजनेस के प्रति वो उनका धर्म है। और उस धर्म को छोड़कर, पूर्ण सारे के सारे धर्मों को छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में जा रहे हैं अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा भी है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सारे तथाकथित धर्मों का त्याग करके केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें इतना अभयदान दूंगा कि सारे पापों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लगेगा। हमें भी आज की तारीख में तथाकथित अपने धर्मों को, मुझे ऐसा लगता है इन सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र श्री कृष्ण गोविंद की शरण में जाना होगा। अगर गोविंद की शरण में चले जाएंगे ना तो अर्जुन की भांति निश्चय हो जाएंगे। जब तक जीव श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाता तब तक अर्जुन की भांति अनेक प्रकार की चिंताओं और समस्याओं से पीड़ित रहेगा। आचार्यगण कहते हैं, जिस प्रकार अर्जुन प्रथम अध्याय के लगभग 23वें श्लोक से प्रारंभ होकर 27वें श्लोक से पूर्ण रूप से विषाद योग में डूब जाता है, एक तर्क प्रस्तुत करते हुए श्लोक नंबर 46 से फिर दूसरे अध्याय में भी 4-5 श्लोकों में अपने सारी की सारी चिंताओं को व्यक्त कर रहा है। वो चिंताएं क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि अब तक अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरणागति नहीं ली थी, पूर्ण रूप से गुरु के शरणों में समर्पित नहीं हुए थे। अभी भी वो अपने तरीके से, मनगढ़ंत तरीकों से युद्ध से पलायन करने का प्रयास कर रहे थे। उसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन में अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से हल निकालने का प्रयास करेंगे ना तो निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार के संकट आएंगे और हम भी अर्जुन की भांति विचलित हो जाएंगे। जीवन में अनेक प्रकार की चिंताओं से भर जाएगा, अनेक प्रकार के कष्टों से हमारा जीवन है वो दर्दमय बन जाएगा। इसलिए अगर कोई सुखी होना चाहता है तो अपने गुरु के समक्ष जाकर, गुरु के शरणों में प्रणाम करके, गुरु से ज्ञान अर्जित करके सही रास्ता प्राप्त करने का निवेदन करें। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जब तक व्यक्ति कृष्ण के शरणों में पूर्ण शरणागति नहीं लेगा ना तब तक सुखी नहीं हो सकता। हम जब तक जितनी उपाधियां लेके घूमेंगे ना, मैं फलाना परिवार का व्यक्ति हूं, मैं उस धर्म से बिलोंग करता हूं, मैं उस व्यापार से बिलोंग करता हूं, मेरी ये उपाधियां हैं, जितनी उपाधियां लेके घूमेंगे, अर्जुन भी अभी तक उपाधियां लेके ही घूम रहा था। मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, मैं युधिष्ठिर महाराज का भाई हूं, मेरे रिश्तेदार हैं वो कौरव है, मेरे सगे संबंधी मेरे समक्ष खड़े हुए हैं, मेरे संबंधियों का नाश हो जाएगा। जब तक ये इतने सारी उपाधियां लेकर घूमते रहेंगे तब तक निश्चित रूप से हमारे जीवन में संकट आते रहेंगे, जीवन दुखदायक बना रहेगा। इसलिए एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। प्रत्येक व्यक्ति वो कृष्ण का दास है और दास को छोड़कर अगर हम बॉस बनने का प्रयास करेंगे, जो हम नहीं है वो बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दंडे खाना पड़ेगा। इस प्रकृति के मार पड़ेगी, स्वाभाविक है। ऐसे दास के रूप विषय में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत आता है। एक दासरथी नामक व्यक्ति था। दासरथी नामक व्यक्ति परिवार में अच्छे से रह रहा था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। तो सुंदर होने के कारण उसको लगता था कि संपूर्ण विश्व में मेरी पत्नी है वो एकमात्र सुंदर स्त्री है, और उस भाव से वो, उसके मन में ऐसा भाव था कि जो सबसे सुंदर होगा मैं उसकी सेवा में संलग्न हो जाऊंगा। अपनी पत्नी की सेवा में इतना रत हो गया कि वो अपने जीवन के सारे उद्देश्य से भूल गया। जब उसकी पत्नी चलती थी बाजार में तो छाता लेके साथ में घूमता था। जहां कहीं भी मात्र और मात्र अपनी पत्नी को ही देखता रहता था और किसी की तरफ नजर भी नहीं करती थी। एक बार रंगनाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए आए। उसकी पत्नी और सारे के सारे लोग भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर उनकी तरफ मुंह करके खड़े थे, परंतु वह व्यक्ति रंगनाथ जी की तरफ पीठ करके मात्र अपनी पत्नी को निहार रहा था और छाता पकड़ के खड़ा था। इतने में वहां पे रामानुजाचार्य आते हैं और रामानुजाचार्य जब इस दृश्य को देखे तो थोड़े उनको विचलितता लगी, परंतु
बड़े महान आचार्य होने के कारण उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति भी मन में करुणा आई और उसके कल्याण के भाव से उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहा कि भाई सब लोग भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान के दर्शन इतने सुंदर हैं, उसको देखते ही सब व्यक्ति परम प्रसन्न हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा तो एक ही ध्येय है जीवन का कि जो सबसे सुंदर हो मैं उसकी ही सेवा करूंगा, और मैंने अभी तक अपने अनुभव से महसूस किया है कि एकमात्र मेरी पत्नी है, वही सबसे सुंदर है। तो इस भले रंगनाथ जी कैसे भी क्यों न हो, मैं तो अपनी पत्नी की सेवा करूंगा। रामानुजाचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी से भी कोई ज्यादा सुंदर हो तो क्या तुम उनकी सेवा में संलग्न हो जाओगे? तब उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, निश्चित रूप से, परंतु मैं आपको सत्य कहता हूं कि आज तक मैंने निरीक्षण किया है कोई व्यक्ति या कोई भी जीव मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर नहीं है। तब रामानुजाचार्य उसको लेकर रंगनाथ जी के समक्ष गए और रंगनाथ जी से प्रार्थना करने लगे मन ही मन, हे भगवान, इस जीव का कल्याण कीजिए, इस जीव का उद्धार कीजिए। आप अपने उस स्वरूप का उसे दर्शन कराइए जिसे देखकर वह मोहित हो जाए और आपके दर्शन का अभिलाषी बनकर नित्य रूप से आपकी सेवा में संलग्न हो जाए। रामानुजाचार्य इतने शुद्ध भक्त थे कि उनकी एक प्रार्थना से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को अपने दिव्य कांतिमय रूप का दर्शन करवाया। आचार्यगण कहते हैं कि जिस भाव से हम भगवान के समक्ष जाते हैं ना, उस भाव से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अगर हम धन की इच्छा लेकर जाते हैं तो भगवान के दर्शन है वो हमें एक व्यापार के रूप में, आदान प्रदान करने के रूप में दर्शन होंगे। अगर कोई प्रेम करने की इच्छा से भगवान के समक्ष जाता है ना, तो भगवान के बहुत ही माधुर्य लीला के, बहुत ही सुंदर दर्शन, श्रृंगार के दर्शन कर सकता है। जैसे ही उसने भगवान श्री हरि के बहुत ही सुंदर विग्रहों के दर्शन किए, तुरंत उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वो अपने आप को कोसने लगा कि आज तक मैं उस ऐसे व्यक्ति की सेवा करता रहा जिससे जीवन में दुख ही दुख उत्पन्न होने वाले थे, परंतु आज आचार्यों के माध्यम से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा लेने वाली बात है भक्तों। यहाँ पे भी उनको भगवान के दर्शन कब प्राप्त हुए? जब गुरु रामानुजाचार्य के मार्गदर्शन में वो भगवान के समक्ष गया। तो हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो अपने गुरु को प्रणाम करें सर्वप्रथम और उनसे निवेदन करें कि हे गुरुवर, मैं आपका दास, आपके आशीर्वाद से भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। अगर आपकी कृपा होगी तो भगवान के शुद्ध भाव से दर्शन कर सकूंगा। जब इस भाव से भगवान के समक्ष जाते हैं ना, तो गुरु हमारी योग्यता नहीं है, परंतु गुरु की कृपा से भगवान हमें दर्शन देते हैं और हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। यूं कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की सेवा त्याग कर रंगनाथ जी की सेवा में संलग्न हो गया। वहां पे इतने शुद्ध भाव से, इतने प्रेम से उनकी भक्ति करने लगा, साधना करने लगा, फुल टाइम मंदिर में ही रहने लगा। रामानुजाचार्य का बहुत ही प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन की बात, रामानुजाचार्य कथा कर रहे थे और अचानक उनके मन में, वहां पे कथा में एक प्रसंग आया कि जब भगवान श्री रामचंद्र रावण पर युद्ध के लिए उनके ऊपर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब विभीषण वहां पे रहे हुए थे। तो विभीषण अपने संगियों के सहित भगवान के दरबार में आए, भगवान की शरण में आए और भगवान के शरण में आए तब वहां पर उनको रोक दिया गया। भगवान से पहले उनके जो गुप्तचर थे, उनके जो सैनिक थे, उन्होंने रोक कर कहा कि तुम कौन हो, उनका परिचय पूछा। तब विभीषण ने अपना सारा परिचय बता दिया। तब उनके सैनिक के भगवान श्री रामचंद्र के पास जाकर सारा वृतांत के सुनाया। तब भगवान श्री रामचंद्र ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में सबसे पूछा कि क्या विभीषण को शरण देनी चाहिए या विभीषण के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। इतनी बात सुनते ही दासरथी नामक व्यक्ति रामानुजाचार्य के समक्ष उठकर खड़ा हुआ और एक कोने में जाकर कहीं तो बैठ गया। रामानुजाचार्य तभी समझ नहीं पाए, परंतु एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वो व्यक्ति उनको दिखाई नहीं। तब रामानुजाचार्य ने पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ है। तब कहा उनके भक्तों ने, दूसरों ने कहा कि वो व्यक्ति तो एकांत में जाकर मात्र रोए जा रहा है, उसके भोजन तक नहीं किया उसने अभी तक। तब रामानुजाचार्य उनके पास जाकर उनसे उस स्थिति में जाने का कारण पूछते हैं। तो उस व्यक्ति ने जो बात हृदय से कही ना, बहुत ही सरल भाव से कही कि हे गुरुवर, आपने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र की शरण में जब विभीषण गया, विभीषण इतना महान भक्त था, अपनी सारी की सारी उपाधियों को त्याग कर आया था, फिर भी भगवान ने उनको शरणागति देने के लिए एक मीटिंग बुलाई। अपने सहयोगियों से पूछा कि क्या उन्हें शरणागति देनी चाहिए। तो हमारी क्या योग्यता है, मैं अपनी पत्नी की सेवा कर रहा था, परंतु आपके कृपा से मैं भगवान की सेवा में संलग्न तो हो गया, परंतु मैंने तो आज तक इतने अपराध किए हैं कि मैंने कभी किसी की सेवा नहीं करी।
जब उस विभीषण को शरण देने के लिए उन्होंने मीटिंग बुलाई, तो हमारी क्या योग्यता है? हम तो भगवान की सेवा में कभी नहीं लग पाएंगे। दासरथी के इस सरल भाव को देखकर रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि कितना सुंदर दासत्व है। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि तुमने आगे की कथा तो सुनी ही नहीं, आगे की कथा सुनिए। जब विभीषण उनकी शरण में आया, तब भगवान श्री रामचंद्र ने जैसे ही अपने सहयोगियों से उसके विषय में मंत्रणा करना प्रारंभ किया, तब किसी ने कहा कि नहीं, ये शत्रु का भाई है, इसलिए उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और किसी ने कहा कि ये हो सकता है कि किसी गुप्त इरादे से हमारे पास आया हो। अनेक प्रकार के मनगढ़ंत तरीके से अपना अपना व्यक्तित्व, अपना अपना जो ओपिनियन था वो भगवान के समक्ष रखा। परंतु अंत में पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा कि हे भगवान, हे आपकी सेवा में दास के रूप में आपकी शरणागति लेने के लिए आया है, और अगर आप उनको शरणागति नहीं देंगे तो फिर आप तो त्रिलोकपति हैं, आपके यश का क्या होगा? फिर वो किसकी शरण में जाएगा कि वो उनकी शरण ग्रहण कर लगे? हनुमान जी की इस वाक्य को, इस निवेदन को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए, और वहां पर उन्होंने सुग्रीव को भी एक लेसन सिखाया। भगवान ने तुरंत कहा कि तुम लोग कह रहे हो कि सोच रहे हो कि हम तुम्हारे सब सहयोगी हैं। सुग्रीव के मन में यह भाव था कि वो राजा होने के कारण भगवान श्री रामचंद्र की सहायता करने के लिए आया है। उनको लग रहा था, आचार्यगण कहते हैं कि उनको लगता था कि मेरी ही शक्ति से हम रावण के ऊपर युद्ध करने जा रहे हैं, मेरी इतनी सेना साथ में, इसलिए रामचंद्र को सहयोग मिल रहा है। तुरंत भगवान रामचंद्र ने कहा कि आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपकी सहायता से मैं युद्ध में विजय होऊंगा, तो आपका भ्रम है। अगर आप चाहे तो तुरंत पुनः लौट सकते हैं। मैं अकेला ही काफी हूं रावण की सारी सेना को तहस नहस करने के लिए। इस भगवान के वाक्य को सुनकर सुग्रीव के हृदय का जो अहंकार था वो जाता रहा, और उसको लगा कि हम तो भगवान की सेवा में मात्र निमित्त हैं। भगवान युद्ध का श्रेय हमें, जीत का श्रेय हमें प्रदान करना चाह रहे हैं, वरना भगवान तो अपनी भ्रगुटी मात्र उठाकर सारे के सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं। जिस भगवान की भ्रगुटी उठाने मात्र से संपूर्ण विश्व का प्रलय हो जाता है, क्या उन्हें एक साधारण से व्यक्ति से विजय प्राप्त करने के लिए किसी और की सहायता पड़ेगी? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर भी भगवान चाहते तो एक ही दिन में परिणाम कुछ और हो सकता था, परंतु भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर अर्जुन को इस युद्ध का, इस विजय का श्रेय देने के लिए उनको युद्ध के लिए सुना। जब रामानुजाचार्य के मुख से ऐसी वाणी सुनी कि भगवान श्री रामचंद्र ने तो विभीषण को शरण में आने के पश्चात कहा कि हे लंकेश, लंकेश कहते ही दूसरे उनके सहयोगी थे, उन्होंने प्रश्न उठाया कि हे भगवान, अभी तो रावण से हम युद्ध में जीते भी नहीं है, और अगर रावण भी आपकी शरण में आकर आपकी शरण ग्रहण कर लगे तो आपने विभीषण को लंकेश कहा है, फिर रावण का क्या होगा? तब कहा कि रावण को मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। बोले अयोध्या पर तो भरत जी का राज है, बोले भरत को मैं अपना वैकुंठ धाम दे दूंगा। भाव भगवान की ऐसी भाव को सुनकर, इस भक्त वत्सलता को देखकर, इस सुनकर उस दासरथी नामक व्यक्ति का हृदय वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, और अपने आप को भगवान का दास मानते हुए बड़ी ध्यान से, बड़े लगन के साथ भगवान की सेवा में संलग्न हो गया। तो जो दास शब्द है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोपियां थी, वो भगवान के दास के रूप में सेवा कर रही थी। जब तक व्यक्ति भगवान का दास अपने आप को मानकर भगवान की शरणागति नहीं लेगा, तब तक जीवन में सुखी नहीं होगा। एक बार अक्सर जब व्यक्ति की दीक्षा होती है ना, तो उनको नामकरण होता है, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे दारू का दास या अलग अलग नामों से उनका संबोधित किया जाता है। तब गुरु महाराज ने एक बार एक व्यक्ति को नाम दिया दारू का दास। नाम सुनने में बड़ा अटपटा था। उन्होंने गुरु के पास जाकर कहा कि मेरा ऐसा नाम क्यों रखा? तब गुरुदेव ने जो बात कही ना, कि आगे का नाम कुछ भी हो, दारू का दास हो या गोपीचंद वल्लभ दास हो, कैसे कोई भी नाम क्यों ना हो, सबसे महत्वपूर्ण है दास शब्द। आगे का नाम कोई महत्व नहीं रखता, पीछे का जो दास शब्द है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम श्री कृष्ण के दास हैं और हमें श्री कृष्ण की दास रूप में सेवा करनी है। फिर वो दासरथी था, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग गया। आज गुरु परंपरा की प्रणाली के अभाव में आज हम देख रहे हैं कि बच्चे हैं वो बहुत ही गलत दिशा में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वीडियो गेम में, इंटरनेट के माध्यम से ऐसे
गेम्स खेलते हैं जिसमें बंदूक चलाने का बताया जाता है, किसी को मारने के विषय में बताया जाता है, किसी के साथ षड्यंत्र करने के विषय में टीवी सीरियल में वगैरह देखा जाता है, और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चा बड़ा बनकर निश्चित रूप से कोई ना कोई आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भले गुरुकुल में न भेज पाए, लेकिन आचार्यों से जो कुछ सुना है, हमारे गुरु परंपरा से जो कुछ सुना है, बच्चों को उसका प्रशिक्षण दे, ज्ञान दे, ताकि व्यक्ति बड़ा बनकर देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कोई न कोई ऐसा कार्य करे, और स्वयं अपने लिए भी आध्यात्मिक कार्य करे जिससे मृत्यु के पश्चात उसे मुक्ति प्राप्त हो सके। गुरु का जीवन में कितना महत्व है, इसके विषय में हम क्लास प्रारंभ करते हैं तभी भी बोलते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास प्रारंभ करने से पूर्व गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, तुमने हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश का जो दिया जलाया है, उसके लिए आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। अज्ञान से असतो मां सतगमया, जो असत्य है उससे सत्य की तरफ जाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा उसके माध्यम से ही व्यक्ति असत्य से सत्य की ओर पलायन कर सकता है। अस्तो मां सतगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां अमृतम गमया। इस मृत्यु लोक से अमृत लोक की तरफ जाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है, वो निश्चित रूप से पड़ती है। जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। ये उलझनें उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। जीवन के अनेक प्रकार के संकटों से बचने के लिए गुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार दावा अग्नि यानी कि वन के अंदर कभी कभी अग्नि लग जाती है और भयंकर अग्नि, उसे किसी ने लगाया नहीं है, परंतु दो पेड़ों के अंदर घर्षण से या किसी कारणवश वहां से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, और उस अग्नि इतना भयंकर विकराल रूप ले लेती है कि जब तक बारिश न हो तब तक वो शांति नहीं होती। आज भी हम आए दिन सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में या कहीं भी बड़ी भयंकर अग्नि लग जाती है, महीने महीने तक वो अग्नि चलती रहती है, और उसे काबू में करने के लिए ऊपर से बड़ी पानी फेंका जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बिना किसी कारण, बिना चाहे, हम नहीं चाहते कि अग्नि लगे, फिर भी अग्नि लगती है। उसी प्रकार हम भी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में संकट आए, कष्ट आए, परंतु फिर भी जीवन में संकट और कष्ट आते हैं, और उनका निवारण करने का एकमात्र तरीका है श्री गुरु के शीतल शरणों का आश्रय ग्रहण करें और उनके पास जाकर उनसे निवेदन करें कि हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः, कि व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने गुरु के पास जाकर नम्र भाव से उनकी सेवा करें, बिना किसी लोभ लालच के भगवान की सेवा करें, और सेवा करने के उपरांत निमित्त भाव से उनके समक्ष जिज्ञासा करें। ऐसा नहीं कि सुनौती देने के लिए कि गुरु को ज्ञात है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि वो कि ये वगैरह, गुरु के समक्ष निहित भाव से कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं है, मेरे जीवन में मुझे आगे क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ऐसा गुरु के पास जाकर निवेदन करे। और निवेदन भी ऐसा आध्यात्मिकता से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस किस प्रकार किया जाए, धन किस प्रकार कमाया जाए, वो सब तो साइड की बात है। विशेष उद्देश्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाए। जब इस भाव से गुरु के पास जाएंगे ना, तो उस गुरु ने सत्य का दर्शन कर रखा है, इसलिए वो आपको निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करेंगे, परंतु उसके लिए भाव होना चाहिए, बहुत ही नम्र भाव से जाना चाहिए। विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी देखी जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल तो करते ही हैं। आज व्यक्ति अज्ञान के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण, कृपण दुर्बलता के कारण अपने देश, परिवार, समाज के प्रेम में पूरा का पूरा समय गवा देते हैं। और ऐसा प्रेम तो हम देखते हैं कि पशुओं के अंदर भी होता है। एक पशु भी अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए हमेशा उतारू होता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, उसमें एक बंदर का बच्चा है, वो किसी
छोटे से जलाशय में गिर जाता है, तब वो बड़ा प्रयास करता है अपने बच्चे को निकालने का, और अनेक बार प्रयास करने के उपरांत वो अपने बच्चे को अंदर से निकालने में सफल भी हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक जीव है, भले पशु पक्षी ही क्यों ना हो, अपने बच्चों की, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा बड़ा घर बना लिया। एक आप पक्षी को देखिए, वो एक अपने घर को किस प्रकार सजाता है, न तो इसी उसके पास किसी प्रकार की कार्विंग है, न सीमेंट है वगैरह वगैरह, परंतु वो लकड़ी से इतना सुंदर घोंसला बनाता है जिसे हम नहीं बना पाएंगे। तो हम में और उनमें, अगर हम भी उन्हीं की भांति मात्र और मात्र जीवन निर्वाह करने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, समाज में नाम कमाने के लिए ही जीवन जीते रहे, तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है जिज्ञासा करके, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा करके भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न होकर भगवान के धाम में जाने के लिए। और इस मनुष्य जीवन को मात्र और मात्र खाने पीने सोने में ही अगर गवा देंगे तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, हमारे से बड़ा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। अर्जुन था बड़ा बुद्धिमान था। भगवान ने 2 श्लोकों में उसे डांटा और तुरंत समझ गया कि जो मेरे अपने परिवार के प्रति जो मेरी आसक्ति है, समाज के प्रति आसक्तियां हैं, वही मेरे उलझन का कारण है। और उनसे निपटने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए एकमात्र श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जब श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करूंगा और उनसे उपदेश सुनूंगा, तब निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है वो मुझे बताएंगे। अंत में अर्जुन परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। अंत में अर्जुन ने भगवान के समक्ष जाकर इस विषय में कोई निश्चित हल निकालने के लिए भगवान से अनुरोध कर रहा है। अपनी मनगढ़ंत बातें अनेक बता दी, परंतु उन बातों से भगवान संतुष्ट नहीं थे। भगवान ने उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, परंतु श्री कृष्ण ने उनकी किसी भी बात का समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के अपने तरीके से जो निर्णय लेते वो सही होंगे, परंतु जब तक गुरु का समर्थन नहीं मिले ना, तब तक समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और शरणागति लेकर गुरु से पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। आज अनेक प्रकार के दृष्टांत दिए जाते हैं कि श्री कृष्ण कौन थे। कृष्ण ने जो गीता कही वो कृष्ण अलग थे, और जो कृष्ण ने लीला करी वो कृष्ण अलग थे। बाह्य अंदर के कृष्ण थे, उन्होंने ज्ञान दिया। ऐसी जो मनगढ़ंत बातें हैं, उस तरीके से ऐसा समझकर अगर हम गीता को समझने का प्रयास करेंगे तो गीता नहीं समझ सकते। गीता अगर समझनी है तो श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परम ऐश्वर्यशाली तीनों लोकों के नाथ श्री कृष्ण भगवान के रूप में स्वीकार करके ही श्रीमद् भगवत गीता को समझा जा सकता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम